वहीं राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर यह दावा है कि मेरा चक्रव्यूह वाला बयान पसंद नहीं आया। बिना नाम लिए पीएम वजीर दाखिला पर हमला किया। जल्दी ही ईडी मेरे घर आएगी, अफसरान को मैं चाय बिस्किट खिलाऊंगा। ये सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने पोस्ट किया है और कहा है कि जल्द ही ईडी मेरे घर आने वाली है और मैं ईडी को चाय बिस्किट खिलाऊंगा, अफसरान को चाय बिस्किट खिलाऊंगा। यहाँ पर राहुल गांधी मरकजी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे और तंजिया अंदाज में उन्होंने ये पोस्ट किया है और बिना नाम लिए ही पीएम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला पर उन्होंने हमला किया है। उनका कहना है कि जल्द ही ईडी मेरे घर आएगी और अफसरान को मैं वहां पर चाय बिस्किट खिलाऊंगा। इस तरह की तमाम बातें राहुल गांधी की तरफ से कही गई। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने ये कहा है कि ईडी अब जल्द ही मेरे घर आने वाली है। इससे पहले भी लगातार अपोजिशन की तरफ से राहुल गांधी घेरते रहे मरकजी सरकार को और अब उनके इस पोस्ट के बाद क्या कुछ रद्द-ए-अमल सामने आता है सरकार की तरफ से, ये देखना अहम होगा। तो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करा है और लिखा है कि मेरा चक्रव्यूह वाला जो बयान है वो पसंद नहीं आया और बिना नाम लिए ही उन्होंने यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी वजीर दाखिला पर हमला किया और जल्दी ही ईडी मेरे घर आएगी, ये उन्होंने इस पोस्ट में लिखा और कहा कि मैं अफसरान को चाय बिस्किट खिलाऊंगा। तो ये तमाम बातें राहुल गांधी ने कही हैं और काफ़ी मुखर अंदाज में इन दिनों राहुल गांधी नजर आते हैं। इस बार चुनावों के बाद हम देख रहे हैं ऑपोजिशन लीडर बनने के बाद भी राहुल गांधी का जो अंदाज है वो काफ़ी बदला हुआ है और एक बार फिर उन्होंने यहाँ पर निशाना साधा है बिना कहे नरेंद्र मोदी पर और अमित शाह पर। वहीं गिरिराज सिंह ने इस पर क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं आपको। देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। वहीं संजय राउत का भी रिएक्शन इस पे सामने आया है, सुनवाते हैं आपको। राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और ये साजिश यहाँ नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूँ क्योंकि एक महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। तो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और कहा है कि मेरे चक्रव्यूह वाले बयान से ये डर गए हैं और ये नाराज है मेरे चक्रव्यूह वाले बयान से और हो सकता है कि ईडी मेरे घर पर आए और अगर ईडी मेरे घर पर आएगी तो मैं उन्हें चाय बिस्किट खिलाऊंगा, मैं अफसरान को चाय बिस्किट खिलाऊंगा। इस तरह की पोस्ट राहुल गांधी ने की है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया है कि मेरे घर ईडी भेजने की तैयारी है। बिना नाम लिए पीएम और अमित शाह पर उन्होंने यहाँ निशाना साधा है और इसको लेकर अब रद्द-ए-अमल भी सामने आने लगे हैं। राहुल गांधी की इस पोस्ट को लेकर हम देख रहे हैं कि तमाम नेता इस पर बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो राहुल गांधी काफ़ी मुखर अंदाज में इन दिनों नजर आ रहे हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद जिस तरीके से वो मरकजी सरकार पर हमलावर हैं और अब देखना होगा और क्या कुछ इस मामले में रिएक्शंस देखने को मिलते हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि उनका ये दावा है कि जल्द ही ईडी मेरे घर आने वाली है। अब उनके इस दावे में कितना दम है, खैर ये आने वाले वक्त के साथ ही साफ होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ राहुल गांधी इस तरह की पोस्ट उन्होंने की है और बिना नाम लिए यहाँ वजीर दाखिला पर निशाना साधा है और पीएम मोदी को भी आड़े हाथों लिया है इस पोस्ट के जरिए उन्होंने।
तो राहुल गांधी ने लिखा है कि मेरे घर ईडी भेजने की तैयारी हो रही है। सोशल मीडिया पर यह दावा उन्होंने किया है कि मेरा चक्रव्यूह वाला बयान पसंद नहीं आया है उन्हें, इस वजह से ईडी मेरे घर आ सकती है और जल्द ही ईडी मेरे घर आएगी, ये उनका कहना था। और अफसरान को चाय बिस्किट मैं खिलाऊंगा, ये राहुल गांधी ने कहा। और बिना नाम लिए यहां पीएम और वजीर दाखिला पर हमला करते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट उन्होंने किया है और मरकजी सरकार को घेरा है। हालांकि उनके इस पोस्ट के बाद अब रिएक्शंस भी आने शुरू हो चुके हैं और गिरिराज सिंह का कहना है कि अगर ऐसा कुछ होता तो पहले राहुल गांधी को इत्तला की जाती और बेवजह इस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं।